अच्छा जी, सो पिछले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और मैं डॉट प्रोडक्ट देखा था कि किस तरह दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बेसिकली उन दोनों वेक्टर्स में से एक की दूसरे की प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द अदर वेक्टर को मेजर कर रहा होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक इंट्यूशन इसके पीछे यार मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी और यही काम मैं फिलहाल क्रॉस प्रोडक्ट के लिए करने लगा हूँ। यानी मैं इस यानी वो जो फॉर्मुलेशन है उसकी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। राइट, सो इमेजिन करें कि आपके पास लेट से दो वेक्टर्स हैं, उनमें से एक w है दूसरा v है। तो v क्रॉस w यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट है v और w का, वो उस पैरेललोग्राम का इन सम सेंस एरिया मेजर कर रहा होता है जो कि स्पैन कर रही होती हैं यूजिंग v और w। यानी आप करेंगे कि v और w का एरिया से मुराद ये है कि अगर आप w को इधर रखें और फिर इसमें v ऐड करें, ठीक है, और फिर w की कॉपी को इधर रखें और v प्लस w करें, तो ये जो पैरेललोग्राम बन रही है उसका एरिया जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट मेजर कर रहा होता है। और इसमें भी एक और चीज़ ये होती है कि अगर तो w काउंटर क्लॉकवाइज है v के, सॉरी, सो w v के क्लॉकवाइज है तो फिर इन सम सेंस एरिया नेगेटिव होता है, अदरवाइज एरिया पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी अजम्पशन है कि v क्रॉस w में जो v है वो w के क्लॉकवाइज है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह और इसमें भी हमारे पास अजम्पशन ये है कि लेट्स से जो बेसिस वेक्टर्स हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी वन होता है। यदि बेसिस वेक्टर्स भी इसी तरह डिफाइन किए होते हैं कि फर्स्ट बेसिस वेक्टर का जो दूसरे से क्रॉस प्रोडक्ट है वो वन है, इससे मुराद ये है कि जो पहला बेसिस वेक्टर है वो दूसरे के क्लॉकवाइज चल रहा है। अच्छा, और इसमें भी आपके पास जो एरिया है वो वन है, यानी ऑब्वियसली अजम्पशन ये मेरे पास के वन मतलब ये यूनिट क्रॉस, एक तो ना सिर्फ ये कि जे काउंटर क्लॉकवाइज है आई के या आई क्लॉकवाइज है जे के, और दूसरा ही के एरिया भी वन है। ठीक है, सो एक तो जो नेगेटिव होता है वो सिर्फ मतलब ओरिएंटेशन को बता रहा होता है और जो एरिया है वो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट मेजर कर रहा होता है। अच्छा, और ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये आपको इंट्यूटिवली लग गया होगा कि ये तो बेसिकली वही चीज़ है जो कि हमने डिटर्मिनेंट निकालते वक्त देखी थी कि किसी भी एक पैरेललोग्राम का डिटर्मिनेंट जो होता है वो बेसिकली उसका उसके एरिया को नाप रहा होता है। तो इसी तरह लेट से मेरे पास कोई 3D ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसका भी इसमें इमेजिन ये करें आपके पास लेट से दो वेक्टर्स हैं और उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेसिकली वो आप किस तरह निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड वे में आप डिटर्मिनेंट के जरिए निकाल सकते, इसलिए डिटर्मिनेंट भी एक्चुअली वही चीज मेजर कर रहा होता था। और तो इसमें एक हल्का सा फर्क है वो मैं अभी बाद में जाकर बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग अगर आपने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप इसको ये इस तरह अज्यूम कर सकते हैं कि जिस तरह एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका पहला कॉलम पहला बेसिस वेक्टर है, दूसरा कॉलम दूसरा बेसिस वेक्टर है। ठीक है, और यानी वो जो बेस वेक्टर वो 3 1 पे लैंड किया, दूसरा 2 -1 पे लैंड किया, और अब आपने इनका इन सम सेंस जो एरिया था वो निकालना है। ठीक है, तो ये आप स्टैंडर्ड जो हमने देखा था प्रोसीजर वो यही है, उसके डिटरमिनेंट के जरिए निकाल सकते हैं। तो से के लेट्स से अगर आपके दो वेक्टर्स हैं 3 1 2 -1, ये बेसिकली आपके ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ बेसिस वेक्टर है जिसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपके पास v क्रॉस w का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। और इसमें जो चीज लाजमी है वो ये कि वी और डब्ल्यू के रंग जो है वो मतलब वो रंग इस तरह किए गए कि दिस इज वी क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है, अगर मैं वेक्टर्स को लट दूंगा यानी डब्ल्यू क्रॉस वी, या यूं कहें 2 -1 और 3 1 हो, यानी 2 -1 अगर पहला कॉलम और 3 1 दूसरा कॉलम हो तो बिल्कुल डिटरमिनेंट डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो कहा जाता कि और डिफरेंट किस तरह आएगा, वेल जो डिटरमिनेंट आएगा वो यू नो यानी अगर वी क्रॉस डब्ल्यू के बजाय को मैं कंपेयर करूं डायरेक्टली डब्ल्यू क्रॉस वी से, तो वो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नेगेटिव ऑफ दिस डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, यानी ऑर्डर डज मैटर। अच्छा, ये ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट में मैटर नहीं करता, क्रॉस प्रोडक्ट में मैटर कर रहा है। ठीक है,
अच्छा, और इसमें भी अजम्पशन मेरी ये है कि वही जितना मैंने कहा था कि मतलब वो लेफ्ट राइट वाली स्टोरी, या यू कैन काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्टोरी, कि अगर तो आपके पास डब्ल्यू क्लॉकवाइज है वीक है, तो फिर ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव होगा। अच्छा, सो इसी तरह लेट्स से आपके पास वी क्रॉस, लेट्स से अगर यही वाली एग्जांपल थी कि जिसमें वी के कोऑर्डिनेट्स है -3 1 और डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से 2 1, यानी -3 1 और डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा -5। तो और ये -5 इसलिए आया कि मतलब ऑब्वियसली आपके पास जो साइज था वो 1 क्रॉस 1 के मुकाबले में मतलब इसका, या यूं कह कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो एरिया है वो 5 है, या यूं कह कि 1 क्रॉस 1 की यूनिट स्क्वायर के मुकाबले में ये जो पैरेललोग्राम है ये 5 गुना इसका साइज बढ़ गया है। नेगेटिव इसलिए कि वी को क्लॉकवाइज होना चाहिए था डब्ल्यू के, जो कि नहीं है। ठीक है, सो मतलब ये तो सारी सारी स्टोरी होगी कि डिटरमिनेंट्स का क्या ताल्लुक है क्रॉस प्रोडक्ट से। मगर इस और अच्छा, इसमें और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि अगर तो वी और डब्ल्यू उनका एंगल आपस में ज़्यादा है, तो फिर जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया ज़्यादा होगा बनिस्बत उस केस में कि जब वी और डब्ल्यू के दरमियान एंगल कम हो। ठीक है, तो और एक तो ये कि एरिया का डायरेक्ट ताल्लुक है वी और डब्ल्यू के दरमियान एंगल से। एक दूसरा एंगल ये कि अगर मैं डब्ल्यू को में से लेट्स से अगर मेरे पास वी क्रॉस डब्ल्यू है और मैं वी को लेट्स से किसी भी फैक्टर से स्ट्रेच करता हूँ, तो उसका जो एरिया है वो बेसिकली, अगर मैं स्ट्रेच के बगैर फैक्टर से निकालता, तो वो एरिया पिछले के मुकाबले में 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, यानी 3 वी का क्रॉस प्रोडक्ट डब्ल्यू से 3 गुना है जो सिंपल वी और डब्ल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट था उससे, उसके मुकाबले में। ठीक है, अब इसमें एक जो डिफरेंस है वो ये कि लाइक इसकी मतलब डिटरमिनेंट से क्या डिफरेंस है वो अब हम उस पर आने लगे। सो क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल में होता है, ये निकालने का तरीका कार तो डिटर्मिनेंट ही है, और उसका जो स्केल वर्जन होता है वो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ऑरेंज में, दूसरा वेक्टर है येलो में, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक वेक्टर है जिसका साइज, फॉर एग्जांपल ये जो बेसिस वेक्टर्स थे दो, उनके जो पैरेललोग्राम है उसका जो साइज, मतलब उस वेक्टर का जो साइज होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब वो उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी उसमें वो बाद में आता हूँ, मगर ये कि जो वी क्रॉस डब्ल्यू है, यानी ऑरेंज मल्टीप्लाई बाय येलो मल्टीप्लाई बाय पिंक का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वो आएगा एक वेक्टर जिसकी लेंथ होगी 2.5, यानी फॉर एग्जांपल ये लेट्स से आपके पास एक ये वाला वेक्टर है v, ये वेक्टर है लेट्स से w, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ये वाला वेक्टर है p, और इस p की जो लेंथ है वो बेसिकली ये जो पैरेललोग्राम आप देख रहे हैं इसका एरिया है। ठीक है, और डायरेक्शन वो मैं बताता हूँ कैसे आती है। ठीक है, सो अब डायरेक्शन इसमें वेल इसकी दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं। यानी v क्रॉस w को अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स से ये v था और ये w था, और मैंने ये कहा है कि भाई जो वेक्टर p आएगा वो परपेंडिकुलर होगा स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर्स के। ठीक है, सो परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स हैं, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर और दोनों वेक्टर्स का साइज लेट्स से 2 पॉइंट, मतलब दोनों वेक्टर्स का साइज बेसिकली इस ये जो एरिया है इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो 2.5 इसका भी साइज है, 2.5 इसका भी साइज है। सो आपने राइट हैंड रूल यूज करना है, यानी आपने जो अपनी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको वी के क्रॉस पॉइंट आउट करना है, जो मिडिल फिंगर होती है उसको डब्ल्यू के क्रॉस, और जो आपका अंगूठा होगा वो बेसिकली जो डायरेक्शन है वो बता रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर पी की। सो इस केस में डायरेक्शन आपके पास ये वाली आएगी। ठीक है, और जो लेंथ होगी वो बेसिकली वही है जो कि हमने कहा था कि ये जो वेक्टर आ रहा है इसकी जो लेंथ है ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो एरिया बन रहा है वो इस वेक्टर की लेंथ है, और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से आएगी। ठीक है, सो डिटर लाइक दो वेक्टर्स अगर लाई कर रहे हैं
अब जो पहली बात तो ये कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 3D स्पेस में ही डिफाइन होता है, 2D स्पेस में डिफाइन नहीं हो सकता, इसलिए कि दो वेक्टर्स अगर हैं तो उन दोनों के दरमियान लेट से वो 2D स्पेस में लाई कर रहे हैं, तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो उस स्पेस के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। सो एक्चुअल में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सिर्फ 3D स्पेस में डिफाइन होता है, ठीक है। और वो आता यानी उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह है कि उसकी जो लेंथ है वेक्टर की वो उसका एरिया है, जो दोनों आपके पास वेक्टर्स जिस एरिया को स्पैन कर रहे हैं, और जो डायरेक्शन है वो उन दोनों वेक्टर्स के राइट हैंड रूल के जरिए आती है। अच्छा, इसी तरह सो लेट्स से आपके पास वेक्टर एक v है और एक w है, इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स हैं। अब जो इनका जो एरिया है लेट्स से वो 4 है, तो इससे मुराद ये है कि जो आपके पास बेसिस वेक्टर बन रहा है उसकी अगर मैं क्या कहेंगे मतलब उसकी डायरेक्शन देखूँ तो ये है, इसकी जो लेंथ है वो 4 है, यानी 1 2 3 और 4, ठीक है। और जो उसकी डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से आएगी, ठीक है। सो ये तो मतलब सिंपल से स्टोरी है कि कोई कोई से भी दो, और मतलब दो वेक्टर्स हैं आपके पास 0 2 0, ठीक है। सो ये 1 2 है, और इसी तरह आप मतलब दो वेक्टर्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे यानी जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, तो बेसिकली वो जो एरिया आएगा जो कि डिटर्मिनेंट बताएगा वो बेसिकली आपको इस वेक्टर की लेंथ बता रहा होगा, और डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अच्छा यार, अब ये जो इनका आई मीन जो अब फार्मूला है, मैं उस सिर्फ फार्मूले को बता रहा हूँ, उस फार्मूले की को ज्योमेट्रिकली आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। और उसका प्रूफ इसमें ये जो रेफरेंसेस के अंदर जो सीरीज है ओरिजिनल थ्री ब्लू ब्राउन ब्राउन का चैनल है, जिसमें बकायदा प्लेलिस्ट है सेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा की, उसके अंदर ये है। मगर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि लेट्स से अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिसमें से पहले वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं v1 v2 v3, दूसरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं w1 w2 w3, तो उसका जो लेट्स से जो डिटर्मिनेंट आएगा या उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, उसके आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली आप दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो बेसिकली आप यूं कहें कि इन दोनों वेक्टर से आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, वो डिटर्मिनेंट किस तरह निकालना है वो मैं बाद में आता हूँ, मगर एक तो उसका ये और वो डिटर्मिनेंट अगर आप देखेंगे बेसिकली यही आएगा, ठीक है। और ये कैसे आएगा, एक तो वो डिटरमिनेंट के जरिए निकाल सकते हैं, प्लस ये कि आप क्या कहेंगे हर, इसलिए कि हमने देखा था आउटपुट वेक्टर जो आना चाहिए वो आई जे यूं कह के अगर दो वेक्टर्स हैं जो कि लेट्स से 3D स्पेस में कहीं भी लाई कर सकते हैं, 2D मतलब कोई सा प्लेन स्पैन स्पैन कर सकते हैं दोनों वेक्टर्स, ठीक है। सो जो आउटपुट वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स का जो प्लेन है, एक तो उससे परपेंडिकुलर आएगा, और उसकी जो लेंथ होगी आई जे के में वो ये होगी, ठीक है। अभी तक हमने जो ये लास्ट एग्जांपल देखी थी, इसमें हमने देखा था कि अगर लेट्स से आई दो वेक्टर्स हैं, एक v है और एक w है, दोनों में से हर एक के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। सो अब ये भी एक 3D मतलब 3D स्पेस में वेक्टर v लाया कर रहा है, ठीक है। और ये एक दूसरा वेक्टर है w। अब इसमें तो w का दो कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, यानी ये एग्जैक्ट एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। यानी एक x एक्सिस पे है, दूसरा y एक्सिस। सो ये लेट्स से v z एक्सिस पे एक्स और वाई कंपोनेंट इसके 0 हैं, और जो W है वो हमने देखा था कि उसमें जो वाई कंपोनेंट है वो नॉन जीरो है, बाकी दोनों जीरो है, ठीक है। और फिर हमने देखा ये कि अगर मैं इन दोनों को अगेन इन दोनों का डिटर्मिनेंट, अच्छा डिटर्मिनेंट कैसे लेना वो मैं बाद में मतलब करिए कि जो पैरेललोग्राम है जो इनका एरिया बन रहा है, इन दोनों वेक्टर्स का स्पैन बन रहा है, वो बेसिकली उसका एरिया 4 है, तो हमने कहा था कि ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है जो कि एक वेक्टर ये 3D स्पेस में लाया कर रहा है, इसकी इसकी लेंथ 4 है और इसका जो डायरेक्शन है वो हमने निकाली थी। अच्छा, मगर अगर लेट्स से आपके पास W और V इस तरह के वेक्टर्स हों जो कि 3D स्पेस में लाया कर रहे हो, मगर वो किसी एक एक्सिस के क्रॉस ना हो, अभी तो आप एरिया निकाल सकते हैं, आपने देखा मतलब ज्योमेट्रिकली इसको मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। यानी ये भी इसकी भी लेंथ 2 है, उधर भी लेंथ 2 है, तो आपने वैसे ही इंटरप्रेट कर लिया। मगर ये कि लेट्स से V और W आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो कि 3D स्पेस में कहीं भी लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी इनकी कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है। और लाइकवाइज जो आपके पास आउटपुट वेक्टर आएगा
वो भी किसी एक मतलब ये तो बड़ी आसानी सी एग्जांपल थी कि दो मतलब एक वेक्टर एक के एक्सिस के क्रॉस है, दूसरा वेक्टर दूसरे के क्रॉस है, तो आउटपुट तीसरे के क्रॉस आ जाती है, ठीक है। मगर ये तो सिर्फ एग्जांपल, इसमें तो कुछ भी नहीं, ये दोनों वेक्टर्स कहीं भी इनकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है, यानी कोई भी एक्स मतलब ये जो वी और डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, और इसी तरह जो आउटपुट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी कुछ भी हो सकते हैं। और वो जो कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे आएंगे? एक तो उसका स्टैंडर्ड आपने अगर याद हो तो जो रट्टा होगा फार्मूला वो इस तरह का है कि एक वेक्टर है, उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, दूसरा वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फार्मूला ये बनता है। और ये फार्मूला टेक्निकली डिटरमिनेंट से ही आता है। और वो कैसे आता है? सो इसका उसकी साइंस ये है कि आप एक 3D मैट्रिक्स बनाएं। जो पहला वेक्टर मतलब जो दूसरा वेक्टर है वो पहला वाला अलग वेक्टर रखें, और जो उसकी तीसरा कॉलम है वो बेसिकली दूसरा वेक्टर है, और जो पहला कॉलम है वो आई जे के लिख लें, ठीक है। और फिर इसका डिटरमिनेंट ले लें, ठीक है। तो ये बेसिकली वही आएगा कि जो कि बेसिकली आपको अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आई हैट मल्टीप्लाई बाय जो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आता है वो ये आई हैट मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस जे हैट मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस के हैट मल्टीप्लाई बाय दिस व्हिच इज डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो ये हो ये रहा है कि अगर आप इसको इस तरह देखें कि यू नो आई हैट के क्रॉस एक कंपोनेंट है, जे हैट के क्रॉस एक कंपोनेंट है, और के हैट के क्रॉस एक कंपोनेंट है, और ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स वही हैं जो कि हमने इधर देखे हैं, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स बेसिकली वही हैं जो कि इधर है, ठीक है। सो आई हेड के क्रॉस ये वाला कंपोनेंट, जे हेड के क्रॉस ये वाला कंपोनेंट, के हेड के क्रॉस ये वाला कंपोनेंट, जो आते हैं बेसिकली डिटरमिनेंट सही है, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों वही हैं जो कि हमने पिछली अभी इसमें देखे। यार अब ये कैसे हैं? ये अगेन ज्योमेट्रिकली बताने का टाइम नहीं है, इसको चाहे तो आप वो क्या कहेंगे, जो इस तरह हमने एरिया ये डिटरमिनेंट का एरिया नहीं प्रूव किया था पैरेललोग्राम से कि स्क्वायर माइनस समथिंग एल्स, ठीक है, यानी स्क्वायर का एरिया माइनस समथिंग एल्स, तो उसको उस तरह भी प्रूव किया जा सकता है। एक और जो उसका प्रूफ है वो उसमें यानी वो जो सीरीज है उसमें दिया हुआ है। मैं भी इस वक्त इसके प्रूफ में नहीं जा रहा। फॉर द टाइमिंग आप इसको बस यही अज्यूम करें कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो कि 3D स्पेस में कहीं भी पड़े हुए हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो या तो डिटर्मिनेंट्स के केस में इस तरह आता है, अगर आपने डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालना है, और अदरवाइज ये कि अगर मतलब इस तरह उसको मेमोराइज करना है तो उसका मतलब सिंपल सही है, ठीक है। मगर एक इसको अगेन वंस अगेन ज्योमेट्रिकली भी प्रूव किया जा सकता है, फिगर बना बना के, पैरेललोग्राम बना के, जिस तरह हमने डिटरमिनेंट के केस में हमने एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम प्रूव किया था, ठीक है। सो अभी फिलहाल ये डॉट प्रोडक्ट हो गया और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अच्छा अब हम उसके एक नए टॉपिक पे मूव करते हैं, और वो टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए कि और इस पर मैंने शायद टाइम अच्छा खासा लगाया, मगर ये कि मैं इसको फिर भी एक दफ़ा दोहराता हूँ, उसको मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से दोहराऊंगा। और वो है बेसिकली कि मैंने बेसिस वेक्टर्स को अगर चेंज करना हो तो मैं कैसे करूंगा। अच्छा, सो बेसिस वेक्टर्स अगर मतलब मैं इसको समराइज करूं तो वो तरीकेकार होता था जो कि मुझे बताता था कि मैंने किसी भी एक कोऑर्डिनेट तक पहुंचने लेट्स से 3 2, तो वो मैं कैसे पहुंचूंगा। यानी मैंने 3 2 से क्या मुराद है, यानी मैंने राइट वर्ड्स 3 टाइम्स चलने हैं, और 2 टाइम्स चलने हैं अपवर्ड्स, और जितना चलना है मुझे उसकी स्टेप ही पता है और मुझे उसकी डायरेक्शन भी पता है, ठीक है। सो और तो मैं बेसिकली जो बेसिस वेक्टर्स थे उनको स्केल करूंगा विद दीज नंबर्स, यानी 3 टाइम्स बेसिस वेक्टर आई हैड प्लस 2 टाइम्स बेसिस वेक्टर जे हैड, तो तब मैं कहीं जाके किसी भी एक वेक्टर तक पहुंचूंगा। मगर अगेन वंस अगेन इसमें मुझे ये पता, ये मेरी अजम्पशन है, यानी मैंने 3 2 तो लिख तो दिया, मगर ये कि ये इम्प्लिसिटली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई जो वन स्टेप राइट वर्ड्स है वो आई हैड, और वन स्टेप अपवर्ड्स है वो जे हैड है। अगर आप मुझे ये कह सकते हैं कि भाई ये मैं इस बेसिस वेक्टर्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, मैं किसी और बेसिस वेक्टर्स को फॉलो करता हूँ, तो तब भी आपके पास आप मतलब हर किसी उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, सो ये तो खैर स्टैंड मतलब ये कि आई हैड और जे हैड जो हम मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम बताते हैं उसमें हम इम्प्लिसिटली अज्यूम करते हैं कि आई हैड वन स्टेप राइट है और जे हैड वन स्टेप अपवर्ड्स है। मगर एक खातून है जेनिफर, उसके बाद पसंद नहीं आती, वो कहती है नहीं मैं अपने बेसिस वेक्टर डिफाइन करूंगी, एक बेसिस वेक्टर ये है, दूसरा बेसिस वेक्टर ये है, मैं आपके बेसिस वेक्टर को फॉलो नहीं करूंगी, ठीक है। तो well,
मतलब मैं इसको कहूँगा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या मसला है, हम हर चीज़ को तुम्हारे बेसिस वेक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई वेक्टर है, लेट्स से येलो, जो कि मेरे नज़दीक जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2, मैं कहूँगा यार ठीक है, कोई बात नहीं, यू नो जेनिफर, तुम चाहो तो इस ये जो येलो वेक्टर है इसको अपने कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस कर दो, और अपने कोऑर्डिनेट में उसके लेट्स से अगर ये वाले बेसिस वेक्टर हैं जो कि उसने डिफाइन किए हैं, तो फिर मैं उसको कहूँगा यार अच्छा, जो वेक्टर मेरे नज़दीक 3 2 था, जो वेक्टर मेरे नज़दीक 3 2 था, वो अब तुम्हारे नज़दीक उसके कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, ठीक है। और वो क्या होंगे कुछ और, वो बेसिकली उसके बेसिस वेक्टर एक दफ़ा चुनूँ और फिर मैं चुनूँ 5 5 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 5 डिवाइड बाय 3 टाइम्स उसका पहला बेसिस वेक्टर प्लस 1 डिवाइड बाय थर्ड टाइम्स दूसरा बेसिस जे हेड का बेसिस वेक्टर जो भी है उसका। यानी मैं सेम वेक्टर तक अगर मैंने उसके बेसिस वेक्टर्स को यूज़ करते हुए पहुँचना हो, तो मैं पहुँच सकता हूँ बस यूजिंग डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी कि इसके जो बेसिस मतलब 2D स्पेस में मैं हर पॉइंट पे नेविगेट कर सकता हूँ, आइदर यूजिंग जेनिफर्स बेसिस और यूजिंग माय ओन बेसिस, ठीक है। बस ये कि कोऑर्डिनेट्स जो डिफाइन होंगे वो फिर डिफरेंटली होंगे। यानी मैं अगर अपने बेसिस वेक्टर्स यूज करता हूँ तो हर वेक्टर मतलब एक ही वेक्टर के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, वर्सेस अगर जेनिफर यूज करती है फॉर हर डिफरेंट बेसिस, तो फिर सेम वेक्टर जो कि मैं अपने मतलब जो कि जेनिफर के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट कोई और हैं, फॉर एग्जांपल 5 थर्ड वर्थ थर्ड है, वो मतलब पॉइंट ये भी पॉइंट्स में आएगा, ये फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट समथिंग आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट समथिंग आएगा। मगर वो तो वही कोऑर्डिनेट जो कि मैंने वही वेक्टर जिसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स जो कि मतलब उसी वेक्टर को अगर मैंने जेनिफर्स के सिस्टम में एक्सप्रेस करना है या जेनिफर के लैंग्वेज में या जेनिफर के कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करना है, तो मैं उसको इस तरह एक्सप्रेस करूंगा। अपने कोऑर्डिनेट मैंने उसको एक्सप्रेस करना है तो मैं उसको इस तरह एक्सप्रेस करूंगा 3 2, ठीक है। इसलिए कि मेरी बेसिस वेक्टर्स के हिसाब से ये 3 टाइम्स आई हैट है और 2 टाइम्स जे हैट है। अच्छा, अब जो नेचुरल सवाल इसमें पैदा होता है कि वेल ये मतलब ये कन्वर्जन कैसे होगी? सो से के जेनिफर के जो बेसिस है वो ये कि मतलब अब हम बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी एक वेक्टर को मैंने अपने सिस्टम से जेनिफर के सिस्टम में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करूंगा, या वाइस वर्सा अगर जेनिफर के से करना हो अपने सिस्टम में तो वो कैसे करूंगा। अच्छा, सो से के जेनिफर के दो बेसिस वेक्टर्स हैं। पहला जो बेसिस वेक्टर है उसको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करूं, यानी अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करूं, तो जो पहला बेसिस वेक्टर था जेनिफर का, जिसको जेनिफर ने अगर एक्सप्रेस करना हो तो वो 1 0 से करेगी। अगर मैं उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करूं तो मैं उसको 2 1 से करूंगा, ठीक है। यानी जेनिफर के नजदीक, यानी अगर जेनिफर लिखती है ना 1 0, तो उससे मुराद है उसकी ये वाला वेक्टर, यानी ये वाला पॉइंट जेनिफर के नजदीक 1 0 है, मेरे नजदीक 2 1 है, ठीक है। लाइकवाइज ये जो दूसरा वेक्टर है जेनिफर का, जिसको वो 0 1 कहेगी, वो मेरे नजदीक -1 1 है, ठीक है। ठीक है, सो ये अब मतलब ये बेसिस मतलब ये बेसिक बाय डेफिनेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यानी बाय डेफिनेशन इस तरह की है कि उसके बेसिस वेक्टर्स के मेरे नजदीक कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, लाइकवाइज मेरे बेसिस वेक्टर्स के उसके नजदीक कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, जो कि डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो मतलब आप मतलब ये क्या मेरे साथ गेम खेल रहे हो, तो व्हाई नॉट यूज अ सिंगल बेसिस, मतलब क्यों ना पूरी दुनिया एक ही बेसिस पे इत्तेफाक कर ले। तो ये मतलब ये बात ठीक है, मगर ये कि हम हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन आ सकती हैं जो कि मैंने शायद पहले बताई हो मशीन लर्निंग में, कि जहाँ पे मैं एक बेसिस से दूसरी बेसिस में मूव करता हूँ फॉर सम रीजन। और वो जो रीज़न थी वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि मेरे पास इस तरह की हो सकती है वेरिएबल्स जो कि आपस में लेट्स से लीनियरली डिपेंडेंट हो, मैंने उनको इंडिपेंडेंस में उनमें लानी है, ठीक है। तो मैं बेसिस को चेंज करूँगा। अच्छा, अब लेट्स से कोई भी एक वेक्टर हो, मैंने उसको कैसे चेंज करना है, सो हम उसको देख लेते हैं कि इससे क्या मुराद है, ठीक है। सो अच्छा, सो सबसे पहली बात, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर लेट्स से कोई भी एक मतलब वैसे तो हर ट्रांस पॉइंट चेंज हो सकता है, मगर ये कि जो ओरिजिन है वो वैसे का वैसे रहता है, ठीक है। सो
सबसे पहले मतलब जो ओरिजिन था, यानी मेरे नज़दीक जो ओरिजिन है ना, वो जेनिफर के नज़दीक ही वही ओरिजिन है, ठीक है? तो एक तो बात ये होगी कि जेनिफर का ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन तो मेरे पास, बाकी सारी चीज़ें बदलेंगी, यानी बाकी सारे वेक्टर के कोऑर्डिनेट तो बदलेंगे, मगर ये कि जो जिसके कोऑर्डिनेट नहीं बदलेंगे वो ओरिजिन है, ठीक है? अच्छा, और जो जेनिफर की है बेसिकली, वो अगर आप देखें तो उसके बेसिस वेक्टर्स की डायरेक्शन भी डिफरेंट है, और जो स्टेप साइज़ है वो भी डिफरेंट है, ठीक है? यानी ये यहाँ जेनिफर के नज़दीक ये जो पहला बेसिस वेक्टर है, उसकी लेंथ मेरे हिसाब से कुछ और है, और जो दूसरा बेसिस वेक्टर है उसकी लेंथ कुछ और है, और बेसिकली अपने जो बेसिस वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ भी मैच नहीं होती। जेनिफर, यानी हमने तो देखा था कि हमारे बेसिस वेक्टर्स तो 1 0 0 1 है, तो उन दोनों की लेंथ भी बराबर है। जेनिफर की तो के बेसिस वेक्टर इस तरह डिफाइन है कि जिसकी अपनी लेंथ जिनकी बराबर नहीं है, ठीक है? सो एन मुमकिन है आप इस तरह के, मतलब ये जेनिफर है, कुछ भी डिफाइन कर सकती हैं, हमें क्या। सो बहरहाल अभी फिलहाल जेनिफर ने जो B2 है उसकी लेंथ उसके नज़दीक, डायरेक्शन ये है, और लेंथ उसकी ये है, और B1 की है, ठीक है? अच्छा, सो अब हम इस पे, वही जो हमारा सवाल था कि कैसे ट्रांसलेट करना है। सो लेट्स से कोई भी वेक्टर है, लेट्स से कोई भी एक वेक्टर है जेनिफर, जिसको डिस्क्राइब करती है -1 2 से, ठीक है? और -1 2 से मुराद ये है कि मतलब जो जेनिफर मतलब जेनिफर की लैंग्वेज है -1 2, उस लैंग्वेज में -1 2 से मुराद ये है कि मैं B1 मल्टीप्लाई -1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है? सो वो जो वेक्टर आएगा वो बेसिकली यहाँ से, सॉरी, यानी -1 मल्टीप्लाई B1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय B2, ठीक है? सो अगर ये B1 है तो -1 B1 इधर है, और अगर उस डायरेक्शन में B2 है तो यू नो 2 B2 ये है। सो अब ये जो येलो में वेक्टर है और ओरिजिन ये है, जिसको जेनिफर -1 2 से डिस्क्राइब कर रही है, मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूंगा? यूजिंग माय ओन बेसिस वेक्टर्स, ठीक है? तो अच्छा, वेल एक तो देखने से ही पता चल जाता है कि मतलब अगर मैं आपको, ये तो फिगर मैंने बनाई हुई, तो आप कह सकते हैं 1 2 3 4 और 1। सो मैं इसको -4 1 से डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है? यानी जिस वेक्टर को जेनिफर -1 2 से डिस्क्राइब कर रही है, -1 और 2, उसको मैं अपने बेसिस वेक्टर्स के जरिए -4 1 से डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है? अच्छा, मगर लाइक ये कैसे आया, ठीक है? सो ये लाइक -4 1 मैंने कैसे निकाले ये कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो अब आप ये इमेजिन करें कि लेट्स से मैं आपको ये कह देता हूँ कि भाई, सबसे पहले तो आप स्टार्ट इस तरह करें कि जेनिफर के जो बेसिस वेक्टर्स हैं ना, आप उनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करें। यानी मेरे हिसाब से जो जेनिफर का बेसिस वेक्टर था पहला, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, और जो दूसरा वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 1, ठीक है? तो अब हम कह सकते हैं कि जेनिफर कर ये रही है कि अपने बेसिस वेक्टर्स को -1 से मल्टीप्लाई करती है, और जो दूसरा बेसिस वेक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है? और ये अगर मैं इन बेसिस वेक्टर्स को अपने कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस करूं, तो बेसिकली मेरे पास ये आ जाता है कि भाई, उसी के जो उसी का जो वेक्टर है, अगर मैं उसको उसके बेसिस वेक्टर्स की अपनी रिप्रेजेंटेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास जो उसका वेक्टर है वो यूजिंग माय कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, ठीक है? और ये आपको अगर देखें तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। यानी मैंने किया ये कि जेनिफर -1 2 जिस पॉइंट को कहती थी, उसको उसके जो बेसिस वेक्टर्स थे, उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया। फिर मैंने वो जो बेसिस वेक्टर था जिसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया था, उसको 1 टाइम्स और प्लस जो दूसरा बेसिस वेक्टर था एक्सप्रेस्ड इन माय लैंग्वेज, मेरे हिसाब से उसको 2 टाइम्स, और फिर जो मतलब मैंने फाइनल इनको जब मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो मुझे पता चला कि दिस एंड्स अप बीइंग -4 -1 व्हिच इज ट्रू। -4 -1 इस येलो वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरी सिस्टम है, यानी मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? तो ये तो सीधी-सादी स्टोरी हो गई कि कोई भी वेक्टर हो, अगर मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है, तो मैं उसको जेनिफर के जो बेसिस वेक्टर्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है? यानी कि
कोई भी एक वेक्टर है, यानी बेसिकली ये जो, यानी इसको अगर मैं इस तरह देखूं कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि जेनिफर के सिस्टम में एक्सप्रेस्ड वेक्टर को मेरे सिस्टम में एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। वेक्टर एक ही है, येलो ही है, बस उसके कोऑर्डिनेट्स अगर जेनिफर के सिस्टम में थे तो मैंने उसको अगर अपने सिस्टम में एक्सप्रेस करना हो तो मैं इस तरह करूंगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो जिसको मल्टीप्लाई करूंगा और वो मेरे पास मुझे मुझे ट्रांसफॉर्म कर देगी अ वेक्टर expressed in her language into the same vector expressed in my language। बस इसमें फर्क ये होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बेसिकली उसका जो पहला कॉलम होगा वो जेनिफर का पहला बेसिस वेक्टर होगा एक्सप्रेस्ड इन माय लैंग्वेज, और जो दूसरा कॉलम होगा वो जेनिफर का जो दूसरा बेसिस वेक्टर होगा एक्सप्रेस्ड इन माय लैंग्वेज, ठीक है। सो ये बेसिक, अच्छा, इसकी एक और भी वो है, यानी ये बेसिकली हो ये रहा है कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि किसी भी वेक्टर को जो कि जेनिफर के सिस्टम में एक्सप्रेस हो उसको मेरे सिस्टम में एक्सप्रेस करके दे देती है। इसकी एक और प्रॉपर्टी ये कि अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई लेट्स से -1 2 नहीं है ये, ठीक है, लेट्स से ये है, इधर इधर मैं -1 2 के बजाय आपको 1 0 लिख देता हूँ। सो इसका मतलब ये अगर आप 1 0 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 1, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर जेनिफर के सिस्टम में एक्सप्रेस है, यानी अगर ये 1 0 है तो इसका मतलब ये कि मैं देख ही रहा हूँ कि भाई ये जो जेनिफर का ये वाला वेक्टर है जिसको मैंने 1 0 से एक्सप्रेस किया हुआ है, अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बेसिकली 2 1 ही आता है, ठीक है। और वो 2 1 इसलिए, वो 2 1 बेसिकली यूं समझें कि जेनिफर के बेसिस वेक्टर को मैंने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। सो इसीलिए वो 2 1 आ रहा है। अच्छा, सो इन शॉर्ट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये यूज होगी हर वेक्टर को जेनिफर की लैंग्वेज से मेरी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उल्टा कैसे होगा, यानी अभी तो मैंने ये किया कि जेनिफर मतलब इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड की है जो कि जेनिफर के मतलब एक वेक्टर को जो कि जेनिफर की लैंग्वेज में एक्सप्रेस हुआ है उसको मेरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे। ये उल्टा, उल्टा बड़ा सिंपल सी है। उल्टा बेसिकली इसकी रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सो वो जो एग्जांपल थी अभी हमने देखी थी कि लेट्स से अगर कोई वेक्टर है जो कि 3 2 है तो ये 5 3 1 3 कैसे आया, ठीक है। सो इसकी बड़ी सिंपल सी वो है, और वो ये है कि मैं करता ही हूँ कि वो जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स ले लेता हूँ, और फिर उसके इन्वर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी ऐसे वेक्टर को जिसको मैं एक्सप्रेस करूँ तो वो फिर दूसरे में एक्सप्रेस हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स थी ये जेनिफर के बेसिस वेक्टर्स को मैंने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया था। इसका इन्वर्स जो होगा वो बेसिकली होगा, मतलब यूं कहें कि मेरे बेसिस वेक्टर्स को जेनिफर अपनी लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेगी, ये रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वो बता रही होगी। यानी इसका इन्वर्स बेसिकली ये बता रहा है कि यानी ये जो अगर इन्वर्स नहीं देखता मैं तो बेसिकली 2 1 - 1 1 ये जेनिफर के बेसिस वेक्टर्स हैं एक्सप्रेस्ड इन माय लैंग्वेज, ठीक है। मगर जो इनका इन्वर्स है वो यूं समझें कि मेरे बेसिस वेक्टर्स हैं एक्सप्रेस्ड इन जेनिफर्स लैंग्वेज। यानी जो मेरा बेसिस वेक्टर है जेनिफर के नजदीक, जो मेरे नजदीक 1 0 था वो जेनिफर के नजदीक अब 1/3 -3 है, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये वाला रखूं और यानी ये जो वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब जेनिफर के नजदीक 1/3 -3 है, ठीक है। यानी कि लेट्स से ये जो पॉइंट है ये वाला 1 0 ये जेनिफर के नजदीक बेसिकली मतलब उसके नजदीक जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है भला, 1/3 -3, ठीक है। और ऑब्वियसली वो बनती भी है बात। यानी कि अगर मैं ये देखूं पॉइंट, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट था अगर मैं इसको इधर ही रखूं तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो माउस जिधर है मेरा ना इसके कोऑर्डिनेट 1/3 -1/3 ही है, ठीक है।
किधर गया, सॉरी, ये वाला इधर पॉइंट बनता था, ठीक है। यानी वन, ये वाला जो पॉइंट है ये किधर आके मूव, यानी अगर ये इसको 10 को देखते हैं तो बेसिकली इधर आ गया, ठीक है। और इधर आने से क्या मुराद है, इधर आने से मुराद ये है कि 1/3 -3, यानी 1/3 इधर चलें और -3 फिर आप इधर चलें। सो बेसिस फैक्टर्स, यानी ये जो 10 था ये एक्सप्रेस्ड इन जेनिफर्स लैंग्वेज 1/3 -3 है, ठीक है। यानी जो इनवर्स है इसका वो उल्टा काम कर रहा है, वो मेरे बेसिस वेक्टर्स को जेनिफर्स की लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये जो पॉइंट था, ये जो जो कि 10 था, वेल ये अब किधर चला गया, यानी ये जो था, अब लेट से ये अगर जेनिफर्स की लैंग्वेज में देखूं तो वो बेसिकली अब इधर चला गया, ठीक है। जो कि क्या है, इट सीम्स दैट दिस इज 0 और समथिंग, बल्कि नहीं, मैं इसको इधर चलूंगा तो यू नो ये और ये, सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो बेसिकली आएंगे आपके पास 1/3 2/3, ठीक है। यानी कि से कि अगर 1/3 2/3 कैसे है, सो लेट्स से अगर मैं इसको इधर, ये वाला जो पॉइंट है ये 1/3 2/3 ही है, ठीक है। यानी 1/3 ऐसे है, यानी सॉरी 1/3 ऐसे है और 2/3 ऐसे है, ठीक है। यानी मैंने पहले 1/3 चला और फिर 2/3 चला तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट वही है जो कि जे हैट था, ठीक है। सो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये कि ये जो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है आपके पास, ये बेसिकली आप, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी ये जेनिफर्स की बेसिस को मैंने अपने तरीके, यानी जेनिफर के बेसिस वेक्टर्स को मैंने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया हुआ है। और ये जो वेक्टर्स हैं, मतलब ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ रही है जो कि इसकी इनवर्स है, ये मेरे बेसिस वेक्टर्स को जेनिफर की लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। अब मैं करूंगा ये कि मेरे बेसिस वेक्टर्स को जेनिफर की लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो मैं अपने किसी भी एक बेसिस वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस इनवर्स से, तो वही वेक्टर मेरी लैंग्वेज से जेनिफर की लैंग्वेज में एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सेम वेक्टर जो कि मेरी लैंग्वेज में था, ये अब बेसिकली उसकी लैंग्वेज में, जेनिफर की लैंग्वेज में 5/3 1/3 है, ठीक है, जो कि मेरी लैंग्वेज में 3/2 है। अच्छा, सो ये तो थी इंडिविजुअल वेक्टर्स को अगर मैंने, यानी अपनी लैंग्वेज से जेनिफर की लैंग्वेज में या जेनिफर की लैंग्वेज में से अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना, तो वो मैं कैसे करूंगा। यानी कि अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की है जो कि उसकी लैंग्वेज से मेरी लैंग्वेज में लेके जा रही है, तो मैं अगर उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली उल्टा काम हो जाएगा, ठीक है। कि मैं उसको इनवर्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी लैंग्वेज से अपनी उसमें आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, सो ये तो थी बेसिकली किसी भी एक वेक्टर को मैंने ट्रांसफॉर्म करना हो, ठीक है। यानी किसी भी एक वेक्टर को अपनी लैंग्वेज से जेनिफर की लैंग्वेज में या जेनिफर की लैंग्वेज से अपनी लैंग्वेज में रखना हो। अब मैं इस तरह की एक स्टोरी बयान करने लगा हूं जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को, जो कि मेरे नजदीक डिफाइन होगी, मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को जेनिफर के नजदीक कैसे डिफाइन करूंगा, ठीक है। सो से कि मेरे पास लेट्स से मेरे पास एक सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स है, तो से के 90 डिग्री रोटेशन है क्लॉकवाइज, जिसको लाइक, अच्छा, और ये मेरे पर्सपेक्टिव में क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है। सो मैं इसको कहता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की है जो कि आई हैट को 0 1 पे ले जाती है और जे हैट को ले जाती है -1 0 पे, ठीक है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को, जिसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि भाई दिस इज 0 1 -1 0, ये तो रोटेशन मैट्रिक्स मेरे बेसिस वेक्टर्स के पर्सपेक्टिव में। जेनिफर किस तरह देख रही होगी, नहीं मुझे इस तरह की रोटेशन मैट्रिक्स चाहिए। अच्छा, यानी इस रोटेशन मैट्रिक्स के साथ मैं किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, यानी ये मेरे, चूंकि मैंने अपने पर्सपेक्टिव से रोटेशन डिफाइन की हुई है, या यूं कहें कि अगर मैं इसके साथ, इस रोटेशन के साथ किसी भी एक वेक्टर को डिफाइन करूं, तो वो उस वेक्टर का क्लॉक, मतलब 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज वर्जन मुझे मिल जाएगा। सो लेट्स से अगर 1 1 को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो वो 1 1 उठ के कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड पे इधर मूव हो जाएगा, ठीक है। यानी और जो आउटपुट वेक्टर आएगा वो मेरे पास 1 1 का रोटेटेड वर्जन होगा अगर मैं इस मैट्रिक्स को उस 1 1 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। अच्छा,
मगर ये बेसिकली मेरे बेसिस मगर इसमें जो इम्प्लिसिट अजम्पशन है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये मैंने अपने हिसाब से डिफाइन की हुई है, यानी ये सिर्फ मेरे बेसिस वेक्टर्स को रोटेट कर रही है, ठीक है। मगर जेनिफर अगर मुझसे पूछती है कि भाई जेनिफर, यानी जेनिफर को मैं इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बताऊं जो कि उसके पर्सपेक्टिव में रोटेशन को डिफाइन कर रही हो, तो अब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, या यूं कहें कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि जेनिफर के बेसिस वेक्टर्स को 90 डिग्री रोटेट कर दे, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगी। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं जेनिफर के बेसिस वेक्टर्स कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बेसिस वेक्टर, अगर मेरे बेसिस वेक्टर हो तो फिर तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि मेरे बेसिस वेक्टर्स को रोटेट कर देती है। वो मतलब जेनिफर के नजदीक वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी जो कि जेनिफर के बेसिस वेक्टर्स को रोटेट करते 90 डिग्री पे, ठीक है। सो अब ये क्या होगी, हम इस पे आते हैं। अच्छा, तो एक तो हम ये नहीं कर सकते कि मैं इसके मतलब मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है इसके सिंपल कॉलम्स को उसमें उसकी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दूं, ठीक है। यानी मैं सिंपल इसका मतलब मैं इसके कॉलम्स को नहीं देखूंगा। जो इसका सही तरीकेकार होगा वो ये होगा कि मैं कोई भी एक वेक्टर लूं जो कि जेनिफर की लैंग्वेज में हो। मैं सबसे पहले, यानी कि लेट से उस जेनिफर ने इस वेक्टर को रोटेट करना है, ठीक है, तो वो कैसे रोटेट करेगी, ठीक है। मैंने एक वेक्टर लिया जो कि जेनिफर की लैंग्वेज में, यानी -1 2, ठीक है, यानी जेनिफर की बेसिस वेक्टर के हिसाब से ये वेक्टर है, ठीक है। और फाइनल मेरा गोल ये है कि मैं इसी वेक्टर को जेनिफर की लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस कर सकूं, यानी रोटेटेड वर्जन फाइंड करूं इस वेक्टर का यूजिंग जेनिफर सिस्टम, ठीक है। तो अब मैं कैसे करूंगा, वेल सबसे पहले तो मैं करूंगा ये कि मैं इस वेक्टर को अच्छा, सबसे पहले तो मैं करूंगा ये कि जो जेनिफर का वेक्टर है मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा अपने वेक्टर में, यानी ये कि जो जेनिफर का वेक्टर था, यानी जो कि वेक्टर जेनिफर ने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया हुआ था, अगर मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा, वेल वो मैं उसको जो बेसिस वेक्टर्स, यानी वो जो हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि जो उसके बेसिस वेक्टर्स को मैंने अपनी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी जो कि ट्रांसफॉर्म कर रही थी उसके बेसिस वेक्टर्स को इन माय लैंग्वेज, वो बेसिकली उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मैं उसकी मतलब वो मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेसिकली जेनिफर का जो वेक्टर था वो सेम वेक्टर मेरी लैंग्वेज में एक्सप्रेस हुआ आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा उसके बाद, अब मैं इसको रोटेट करूंगा, इसलिए कि वेक्टर तो अब ये मेरी लैंग्वेज में, यानी ये जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी 2 क्रॉस 1 से, तो आंसर जो आएगा वो 2 क्रॉस 1 का वेक्टर आएगा। और वो वेक्टर बेसिकली यही वेक्टर होगा एक्सप्रेस्ड इन माई लैंग्वेज। जब मैंने अपनी लैंग्वेज में किसी वेक्टर को एक्सप्रेस कर लिया तो अब मैं उसको रोटेट करूंगा। ये रोटेशन जो है ये अप्लाई होती है हर उस वेक्टर पे जिसको मैंने एक्सप्रेस किया हो इन माय ओन लैंग्वेज, तो ये बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन है। जब मैं ये वेक्टर मतलब ये रोटेशन मैट्रिक्स होगी और ये वाला वेक्टर जिसको मैंने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो अब जो ये वेक्टर आएगा बेसिकली ये यूं समझ लें जेनिफर का वो वेक्टर है जिसको मैंने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया और फिर मैंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ये जो वेक्टर है ये वही वेक्टर है मगर ये मेरी लैंग्वेज में है, ठीक है। यानी ये तो मतलब अभी तक मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में हूँ, यानी ये जो वेक्टर था ये जेनिफर की लैंग्वेज में था, जो आउटपुट ये वाला प्रोडक्ट आया वो यही वेक्टर मेरी लैंग्वेज में आया। फिर मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरी लैंग्वेज का वेक्टर ट्रांसफॉर्म्ड हो गया मेरी लैंग्वेज के दूसरे वेक्टर में। और अब ये जो मेरी लैंग्वेज का वेक्टर आया है जो कि ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है, अब मैंने उसको एक्सप्रेस करना है जेनिफर की लैंग्वेज में। वो मैं जेनिफर की लैंग्वेज में कैसे मैं एक्सप्रेस करूंगा, वेल वो मैं इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो अब ये जो वेक्टर आएगा फाइनली ये बेसिकली जेनिफर की लैंग्वेज में ही आएगा, ठीक है। अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स नहीं लेता, ठीक है, अगर मैं ये 3 स्टेप्स करता हूँ तो फिर तो जो वो वेक्टर है वो मेरी लैंग्वेज में है, मगर ये क्या मैंने ऑब्वियसली मेरी अपनी अपनी लैंग्वेज है तो मैंने उसको ट्रांसफॉर्म करना है जेनिफर की लैंग्वेज में, तो वो मैं इनवर्स के जरिए करूंगा, ठीक है। तो फाइनली ये ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए मैं एक वेक्टर लूंगा जिसको जेनिफर एक्सप्रेस कर रही होगी और उसको रोटेट कर दूंगा जेनिफर की ही लैंग्वेज में। यानी अब जो आपके पास वेक्टर आएगा, यानी इसके मतलब ये जो ये इन चारों मतलब
क्या कहेंगे 3 दफा जो आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है, उसकी आउटपुट आएगी बेसिकली यही वेक्टर रोटेटेड बट एक्सप्रेस्ड इन जेनिफर्स लैंग्वेज। ठीक है। और ये तो फिर कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये नहीं तो सिंपल एक एग्जांपल थी। तो बेसिकली अगर आपने ये देखना हो कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई वो जो मैट्रिक्स थी वो कौन सी थी जो कि जेनिफर के वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर दे, तो वो मैट्रिक्स बेसिकली इन तीनों मैट्रिसेस का मल्टीपल है। ठीक है, यानी मैं इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वो मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि किसी भी एक वेक्टर v जो कि जेनिफर की लैंग्वेज में एक्सप्रेस हुआ उसको ट्रांसफॉर्म कर दे इनटू इट्स रोटेटेड वर्जन। ठीक है। सो अगर ये मैट्रिक्स हो और यानी ये जो रोटेशन मैट्रिक्स थी अगर आप इसको देखें और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स जिसको मैं इस तरह विजुलाइज करता था 0 1 -1 0, यानी जो कि मेरे बेसिस वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करती थी इस तरह कि उनको रोटेट कर देती थी, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी कि जिस जो कि जेनिफर के बेसिस वेक्टर्स को रोटेट करेगी। ठीक है, यानी जेनिफर के जो ये जो बेसिस वेक्टर्स है दोनों, इनको रोटेट करके दे, मतलब इसको रोटेट करेगी। और आप किसी भी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें यूजिंग जो कि जेनिफर की लैंग्वेज में एक्सप्रेस हुआ, सो लेट्स से 1 2 जो कि जेनिफर की लैंग्वेज में एक्सप्रेस हुआ है, 1 2 से क्या मुराद है, 1 टाइम्स दिस और 2 टाइम्स दिस। ठीक है, सो ये 1 2 जो कि जेनिफर की लैंग्वेज में एक्सप्रेस हुआ है, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि जब इस 1 2 पे अप्लाई होती है तो इसको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर देती है। ठीक है, यानी 90 डिग्री पहले वर्टिकल था, अब ये हॉरिजॉन्टल आ गया, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अगेन वंस अगेन, ये मेरी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, मगर इसके कोऑर्डिनेट -1 1 कैसे आए हैं? वेल अगर आप देखें -1 ये है और 1 ये है। ठीक है, सो -1 और 1 आपके पास ये वाला आता है, यानी -1 टाइम्स दिस और +1 टाइम्स दिस आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है, सो आपके पास अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास येलो वेक्टर इधर आ गया। ठीक है, सो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि जेनिफर के बेसिस वेक्टर्स को रोटेट कर देती है। यानी जेनिफर जिसको 1 0 कहती है उसको उठा के इधर ले आती है 1/3 5/3 में, और जिस जेनिफर जिसको क्या कहते हैं 0 1 कहती है उसको उठा के इधर ले आती है। ठीक है, और इसका नेट इफेक्ट ये है कि कोई भी वेक्टर जो कि जेनिफर की लैंग्वेज में एक्सप्रेस हुआ हो वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होके जेनिफर की ही लैंग्वेज में एक्सप्रेस हो जाता है। सो अब ये जो इस तरह की मैट्रिक्स से आपको बहुत सामना करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपको ये बता रही होती है कि एम, ये तो रोटेशन मैट्रिक्स तो एक एग्जांपल थी। मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकती है एम, अगर उसको मैंने अपने हिसाब से एम के जरिए एक्सप्रेस किया हुआ है तो जेनिफर के हिसाब से वो इस तरह एक्सप्रेस होगी कि पहले मैं जेनिफर की बेसिस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करूंगा। ठीक है, यानी जो रोटेशन मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स एम है जिसको मैंने एक्सप्रेस करना है, ये जो कि रोटेशन तो एग्जांपल थी, किसी भी एक मैट्रिक्स को मैंने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस किया हुआ है। अगर मैंने उस मैट्रिक्स यानी वो जो मैट्रिक्स है उसका वर्जन इन जेनिफर सिस्टम निकालना है तो मैं कैसे करूंगा? पहले मैं जो बेसिस वेक्टर्स थे, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी जो कि जेनिफर मतलब जेनिफर की लैंग्वेज से मेरे लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करती, वो उसको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब बेसिकली मैट्रिक्स एम का वो वर्जन आ जाएगा जो कि जेनिफर के कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैलिड होगा। ठीक है, सो सेम मैट्रिक्स है एम, अगर मैंने एक डोमेन से उस एक बेसिस वेक्टर से उसको दूसरे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाना है तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि आप एक 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 को पोस्ट मल्टीप्लाई करें और इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए इतना ही।